the souvenirs. हेलो, हमारे साथ बात करेंगे। आइए। सो हेलो एवरीवन, तो हम आ चुके हैं जंतर मंतर पे और हमारे आसपास ही है कहीं ग्राउंड। भीड़ यहाँ इतना ज़्यादा है कि हम लोग ग्राउंड को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ मिले हमें कुछ दो प्रोटेस्टर्स, 3 प्रोटेस्टर्स एक्चुअली, और उन लोगों से बात करते हैं कि कब से यहाँ हैं आप? मैं तो रोज ही आ रही हूँ, एवरी सिंगल डे। ओके, और क्या करते हैं आप? I work for an event management company. Okay. But yes, I'm here for the kids. ओके, तो आप कुछ लोगों का आवाज़ मुझे मीडिया से आ रहा है कि यहाँ जो भी लोग हैं वो एंटी नेशनल्स हैं, तो उनके लिए कुछ और कुछ लोग कन्विंस्ड भी हैं इसको, ये जो जहाँ आके देखेंगे उन्हें ही एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट पता होगा। अगर वो कैमरा के पीछे से कुछ भी बोले और या फिर कैमरा पे आके कुछ भी बोले तो लोगों को पता नहीं लगता है कई बार और वो कन्विंस्ड हो जाते हैं। तो उनके लिए कुछ आप बताइए कि क्या है यहाँ का सीन? I think ये जो रेवोल्यूशन है ना, इट्स रियली बिगर देन दीज पीपल। क्योंकि जितने बच्चों ने अपनी जान ली है ना, हमको इस टाइम पे आर ओनली कंसर्न इज कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दें। उसके अलावा बथेरे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, बट कोई भी बेवकूफ़ नहीं है इतना अपना टाइम निकाल के नौकरी छोड़ के अपनी पुणे से आ रहा है कोई, ये सर पुणे से आए हैं, तो इतना ट्रैवल कर करके लोग अपने पैसों पे आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि मतलब I don't agree with this thing. I think लोगों में ज़्यादा जुनून है। मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा। हाँ जी। जो इंसान ऐसी भाषा या वो उसको लगता है कि एंटी नेशनल, मेरी आज उम्र है 64 साल। ओके। और मैं नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। हाँ। और क्या खेलते हैं? मैं आप क्या खेलता हूँ। ओके। जब मैं हर देश में 60 देशों में जब मैं अपना तिरंगा पकड़ के जितने भी मेडल्स लिए हैं, और वो मेडल्स मेरी शान है, और वो जब ये बोलते हैं ना, वो एंटी, जो बोलते हैं वही एंटी नेशनल। तो सही कहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सर ने सही कहा है कि जो आप बोल रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ है तो आके देखिए, यहाँ बात कीजिए लोगों से, और उसके बाद जो भी आप सोच रहे हैं वो आपका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो लोग आए हैं वो कुछ चंद लोग नहीं हैं, यहाँ बिल्कुल डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट कंट्री डिफरेंट कंट्रीज से भी आए हैं। और मैं सुन रहा था, न्यूज़ में ही सुन रहा था कि लोग जॉब से छुट्टी लेके आ रहे हैं, लंदन से, यूके से, बहुत जगह से, जेल से भी छूट के आ रहे हैं। जेल से छुट्टे ही आ रहे हैं डायरेक्टली लोग। अच्छा। 8 तारीख को मेरठ में धरना धरा था, हमने प्रोटेस्ट करा था। एक ललिता गौतम हत्याकांड हुआ था, एक दलित समाज की लड़की का बलात्कार करके उसके ऊपर तेजाब डाल के उसको मार दिया गया था, जिसकी आवाज़ उठाने के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। वहाँ एसएसपी अविनाश पांडे ने आके हमारे साथ में, हमारे लोगों के साथ में थप्पड़बाजी करी और जेलें बंद कर दिया झूठा मुकदमा लगा के। तो इस तरह के भी लोग आते हैं। तो ये नॉलेज शायद आप जब तक यहाँ ग्राउंड पे नहीं आएंगे तब तक आपको नहीं मिल सकता। पूरे भारत में ये चीज़ें चल भी रही हैं। ललिता गौतम को न्याय देने के लिए भी PWD ऑफिस में वो भी आए थे, क्या नाम उनका, योगी जी, मुख्यमंत्री, उन्होंने भी परिवार से बात करी है। ये सिस्टम करप्ट हो चुका है, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। जिस तरह से हमें 1947 में देश मिला था, उससे भी बेशक मतलब जायद स्थिति खराब हो जाएगी अगर हमने अपनी आवाज नहीं उठाई तो आज। So there is a systemic failure and that needs to be changed at any cost. And the students किलो वेट घट गया है, इतना मारा था मुझको, 15 किलो वेट घट गया। चलिए, आप लोग युवाओं का साथ दे रहे हैं, तो आप एक अच्छा सा रीज़न बताइए कि क्यों, क्या मोटिवेट किया, आप कैसे आए? देखो, मैं तीसरी बार पूना से आया हूँ। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ। मेरे कुछ इंस्टाग्राम पेज उन्होंने ब्लॉक कर दिए। अच्छा। बट मैं आपको इस धरती के ऊपर जो ये यहाँ पे जो एनर्जी है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। कल मैं कुछ देख रहा था तो 2 बच्चियाँ ना सैंडविच बांट रहे थे, तो मेरा मन किया, मैंने अपना मेडल उनको दे दिया। अच्छा। गलती से वो वीडियो इतना वायरल हुआ, मुझे पता नहीं किसने वो शूट किया, तो वो 5 मिलियन वो उसका अकाउंट व्यूज गया है। वो 5 मिलियन। मेरे दोस्तों ने बोला कि आपने अपना मेडल दे दिया। मैंने कहा हाँ, मेरा मेडल उनके लिए प्रति है जो यहाँ पे आके एक ऐसा वॉलंटियर काम कर रहे हैं। फिर मैं धीरे धीरे और कवर करते गया। जब मैंने देखा यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया, हमने उनसे पूछा ये कौन दे रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, आप कौन? बोले आज हमारी सेवा है। यहाँ पे कौन देखे जा रहा है हमें कुछ पता नहीं। मैं अपने बारे में इस प्रोटेस्ट की सबसे ज़्यादा ताकत है। मैं और फिर दोबारा नेशनल बोल रहे हो मैं फिर दोबारा और अपील करूँगा आपके माध्यम से कि आज ये लाखों की संख्या है, मुझे आने वाले दिन पे एक ऐसा हजूम, एक ऐसा सैलाब ये सारा उखाड़ के ले जाएगा। मैं एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ। सागर के अंदर जो होता है ना, अंदर का पानी, वो बुढ़ापा होता है, और जो बाहर लहरें होती है
वो जवानी होती है, वो जवानी होती है उड़ा के लेके जाएगी। वो ऐसी सुनामी लगेगी कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी और ये बच्चों के लिए कभी अत्याचार नहीं करेंगे। आज मेरे भी बच्चे हैं, मेरी बेटी डॉक्टर है, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, उन बच्चों के लिए, उन सॉलिडेरिटी के लिए। और यही इस प्रोटेस्ट की ताकत है, इसके अंदर बहुत जान है। बस मैं अपील और करना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी लोग जो स्लोगन देते हैं, अपनी भाषा को संयम में रखिए। ये मत सोचिए कि आप मोदी को गाली देंगे वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आप संयम में रखिए। प्रोटेस्ट हमारा राइट है, ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा बिल्कुल राइट है, बट अपनी भाषा को संयम में रखिए और आपकी ही विजय हो। मैं 20 जुलाई से आज तक लगभग 200 से 300 लोगों से पर्सनली 1-on-1 बात किया इसी तरह से, और जो कोर समझ में आता है इस प्रोटेस्ट का, एंड में सब लोग बताते हैं कि द प्रोटेस्ट मस्ट बी पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। कोई भी वायलेंस किसी भी तरह का देखने को नहीं मिल रहा। कुछ लोग हो सकते हैं जो मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन जो आप जैसे बुजुर्ग हैं, आप जैसे जो समझदार लोग हैं, वो कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे प्रोटेस्टर्स से, सारे स्टूडेंट्स से, कि द प्रोटेस्ट मस्ट बी पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। यार आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ये चालू पीसफुल प्रोटेस्ट से हुआ है, और हमें सरकार को मौका नहीं देना चाहिए बेफालतू में, और दिस इज़ हाउ वी शुड डू इट। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है। सोनम जी ने इतने दिनों तक वो हंगर स्ट्राइक पे रहे, एंड आई थिंक इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। वो सोनम जी को उठा के ले गए बिकॉज हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम कुछ कर नहीं रहे थे। तो दैट शोज़ द पावर ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, कि कितने वो डरते हैं हम लोगों से। सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू इट, और लोगों को समझना चाहिए थोड़ा। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्पांस अभी तो मैं न्यूज़ नहीं देख पाया हूँ, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पांस आ रहे हैं, जो टॉक्स हो रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रहे हैं, उससे क्या लगता है कि किस तरह से कितना टाइम लग सकता है मोदी हमें? जी ने रिस्पांस तो दे दिया है, उन्होंने बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट खुल जाएंगे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। आप बोल रहे हो कि पहले हम आपको लाठी मारेंगे, पहले आपको चोट लग जाए, पहले आप सुसाइड कर लो, फिर हम उसका रेजोल्यूशन निकालने के लिए कोर्ट बना रहे हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको चोट लगी क्यों रही है इन द फर्स्ट प्लेस? जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो करप्ट हैं, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उन्हें वहाँ से जाना होगा मिनिस्टर्स को, दैट इज़ द पॉइंट। और धर्मेंद्र प्रधान के पास जो भी आएगा, वो कोई भी ऐसी हरकत दोबारा करता है तो उनके बीच में एक डर बनेगा कि हाँ भाई रेजिग्नेशन उनको देना ही पड़ेगा। सो एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेस टू ट्रेन एंड टू अंडरस्टैंड कि कैसे डेमोक्रेसी में हम अपने राइट्स ले सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आज आप धर्मेंद्र प्रधान को चेंज कर दो, लेकिन आने वाले समय में फिर कोई ऐसा आए तो इंडियन सिटीजन को, एवरी स्टूडेंट को, जो भी यूथ है, उनको पता होना चाहिए कि हम अपने राइट्स कैसे छीन के लेते हैं, अपने स्ट्रेंथ को पीसफुली यूज़ करके कैसे लेते हैं। एग्जैक्टली, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई बीजेपी, सीजेपी, हर चीज़ से बहुत बड़ी है। अब ये लड़ाई बच्चों की भी नहीं रही है, ये बात रही है वो जिनको लाठीचार्ज हुआ है, जिनके सर फोड़े गए हैं। इट इज़ अबाउट इट इज़ अबाउट वी आस ह्यूमंस, वी आस इंडियन पीपल नाउ। तो अभी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, अभी लड़ाई हमारे फंडामेंटल राइट्स की है। सो इट इज़ मच बिगर देन व्हाट इट वाज, बट फर्स्ट स्टेप to this corrupt country is to begin with the resignation of धर्मेंद्र प्रधान। एंड आई थिंक आपने स्टार्टिंग में बोला कि आप काफ़ी टाइम से आ रहे हैं यहाँ, 15 से 20 दिनों में। जी। तो क्या चेंजेस, आप इनिशियली क्या क्राउड था और किस तरह से ये प्रोटेस्ट चेंज हुआ है, आप थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताएंगे? I mean, I would let him answer that because it's his 4th time, but जितना इन्होंने ट्रांजेक्शन देखा है 4 टाइम पे, it was a shocker to him। मैं जब सबसे पहले जब आया था पहले दिन, तो मैंने खाली एक 200-300 लोगों को देखा और मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था इसकी ताकत इतनी बड़ी होने वाली है। फिर मैं दोबारा 10 तारीख को आया, एक मेरा वीडियो बहुत वायरल हो गया। मैंने एक ऐसी अपील की थी उसके अंदर कि नौजवान जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो अभी तक नहीं आए, वो आए अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, और हम ये बदल के रहेंगे। ये ताकत आज यहाँ पे दिख रही है, और मैं आपको आने वाले टाइम का जो मुझे मेरा इंट्यूशंस क्या कहता है, मेरा डर भी है, बट वो डर मेरा ना इतना कम हो गया है यहाँ की, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ को देख रहे हैं। एग्जैक्टली डर क्या है, डर क्या है? मेरा वो, मैं बहुत एक्सट्रीम नहीं बोलूँगा, क्योंकि ताकत उनके दिमाग, उनकी सोच, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आप ये देखो जिस पार्टी ने, बीजेपी अलोन, जिसने इतने सारे न्यूज़ चैनल खरीद लिए, जिसने इतने सारे सेलिब्रिटीज़ खरीद लिए जो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पीपल खरीद लिए, उस पार्टी की आप पावर सोचो कितनी बड़ी है, एंड वी आर फाइटिंग विद दैट पार्टी।
तो आप समझ रहे हो कि देयर इज ऑब्वियसली दिस फियर कि यू नो व्हाट इफ, बट जो यहाँ पे जोश है, मोदी जी यहाँ नहीं आए हैं अभी ग्राउंड पे, उनको नहीं पता क्या चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं आया अभी यहाँ पे, उनको शायद So कुछ we know. जो भी चीजें पहुंच रही होंगी वो शायद फिल्टर्ड पहुंच रही हैं, बिल्कुल। एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी शायद ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। उनके ही सिस्टम ने उनको रियलिटी से अलग कर दिया है। एग्जैक्टली दे शुड कम हियर एंड दे शुड सी व्हाट्स गोइंग तो अंकल आप बता रहे थे कुछ प्रोटेस्ट के ट्रांजिशन के बारे में, कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग अभी दीप के अभी अकेले हैं, उनको मैं कल जब उनका मैं इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने खुद बोला है कि इसके अंदर उनके गुंडे बैठे हुए हैं। अच्छा, और मुझे गवर्नमेंट भी के, पता है, गवर्नमेंट के, मुझे भी पता है। 100%। मैं इतना घूमता हूँ, मेरी जो सफ़र है इधर का, मैं इतने राउंड मारता हूँ, इतने लोगों से मिलता हूँ, और मेरी नज़र आज 45 साल हो गए मेरी जर्नलिज्म की जर्नी को। 64 मेरी एज है और काफ़ी कंट्रीज़ में आप भी मैंने गए। 60 कंट्रीज़ देखे हैं। मैं हर वो चेहरे को पहचानता हूँ कि कौन प्रोटेस्टर है और कौन गुंडे हैं। फिर भी मैं अभी बार अभी भी मैंने माइक से अपील की है, अपनी भाषा को संयम में रखिए, सीमित रखिए। हमारे वो पीएम है, भले कि वो हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, उनको गाली देना वही लोग हैं, उनके ही लोग हैं, वो गाली दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। और फिर इन्हीं चीज़ों को मुद्दा बनाते हैं और वो फिर प्रोटेस्ट को बदनाम करते हैं। मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, जब ये कह रहे थे, जैसे ही हमारी शुरुआत हुई थी एंटी नेशनल, यहाँ का हर वो इंसान जिसके अंदर रग रग में देशभक्ति है। मेरा जन्म जो है ना, मेरा जन्म मैं आपको बताता हूँ, मैं आज शायर करता हूँ बहुत, मैं कभी जन्मदिन मनाता नहीं हूँ। हाँ हाँ। मेरा जन्मदिन का डेट है भगत सिंह की फांसी का दिन, ओ 23 मार्च। 23 मार्च। You were born when he died. मेरा घर उनके पास ही था लाहौर में, तो मेरे पिताजी बोलते हैं हमारे 7 भाई बहन हैं, तेरे अंदर ही उस मिट्टी का रंग है। तो मेरे जर्नलिज्म के अंदर मैं आपको बताता हूँ, बस इसके लिए मेरी तीसरी चौथी बार इधर आने का यही रीज़न है, ये मेरी फैमिली है और ये मेरी फैमिली। और कब तक हैं आप यहाँ? मेरा अभी और बहुत मन कर रहा है जाने का, तो मन ही नहीं कर रहा है। हम रोज़ रात को यहाँ पे बहुत अच्छी माहौल बनाते हैं। 1 बजे अभी 200-300 लोग आएंगे, हम झूमेंगे, नाचेंगे, और उसी तरह हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच रहा है। शायद जब ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा और हम लोग जब अपना जो भी मिशन है, धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन लेके जा रहे होंगे, तो शायद हम लोग इस एनर्जी को, इस भाईचारा और इस ब्रदरहुड को मिस करेंगे। बहुत मिस करेंगे। मैंने तो बहुत दोस्त बना लिए, बहुत ही इज़ लाइक अ फादर टू मी। माय फादर सपोर्ट्स बीजेपी, तो मुझे यहाँ पे माँ बाप भाई बहन सब मिल गए यहाँ पे मुझे, और मुझे आई जस्ट डोंट वांट टू लीव हियर। यहाँ पे एक बार आप आ गए ना, आपका जाने का मन ही नहीं करेगा वापस। मैं आपको कल ना छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे कुछ बच्चे कल कुछ बच्चे ना साफ़ सफाई का काम कर रहे थे, वो मैंने वीडियो शूट किया। एक बच्ची थी जो बीच में ऐसे खड़ी थी, और मेरा यही कहना है कि ये जब धरती है, ये Thank you so जब much. यहाँ पे हर वो इंसान अपनी बॉटल, अपना खाने का सामान वो डस्टबिन में डालें, यही देश का मैसेज है। कहने से स्वच्छ भारत सुंदर भारत नहीं होता है, वो खुद से अपने को शुरू करना है। आप देखिए वो बच्चे कितनी सेवा कर रहे हैं। तो हमने उनको पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं आपको? बोले अंकल हमको कौन बोले, ये हमारी जिम्मेवारी है। देखो ये आ गए। और ये थैंक यू।